आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यौवन है बनाया, मैं इसमें आनंदित हूँ। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि सच में प्रभु ही हैं जो हमें आशीष करने वाले हैं। कल बेटी एंजल का जन्मदिन था। भाई प्रदीप, भाई गुड्डू, बहन वीनस को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और परसों जो था 9 तारीख को बेटे गैब्रियल का जन्मदिन था। भाई अंकित, बहन सुनैना को भी बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। और अगर आज किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो हमें पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पत्र अभिवादन है पत्रस का। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन प्रदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। एक जीवित आशा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर हो और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कल मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तुम जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अर्थात जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। सो परमेश्वर के दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, और याद रखिए कल संडे है, चर्च जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रह का दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। विशेष शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको रात भर मिट्टी से पता काल के वचन दिखाई, भोर के समय मौका दिया कि प्रभु आपके वचनों को सुनना पड़ सके। आज जितने प्रभु आपके वचनों को सुनना पड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष करें प्रभु, और ये साल उनके लिए मुबारक हो, आशीष हो प्रभु। ये महीना और आने वाला हफ्ता उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु।
आज का दिन भी उनके लिए आशीष हो प्रभु। बंद द्वार को खोल दे, रुकावटें दूर करें। हर एक पति पत्नी, बच्चों, परिवार, रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति बनी रहे यीशु नाम में। हाँ परमेश्वर पिता, आप उनके लिए बंद द्वार को खोल दे, रुकावटें दूर करें। किसी चीज़ के उनके परिवार, बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, तारीफ, तारीफ और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी प्रभु जी, उनके परिवार घर में आपका अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार, जैसा विश्वास उनका आप पर है परमेश्वर पिता, आप दया करो प्रभु। बंद द्वार को खोल दे, रुकावटें दूर करें प्रभु। उनके बच्चों, परिवार को प्रभु जी आप संभालें प्रभु जी, और उनके लिए बंद द्वार को खोलें प्रभु। हाँ प्रभु, कजमुख जीवन दे प्रभु जी। और अगर बीमार है, छू कर चंगाई दे। भाई शाम की बेटी को भी छू लो, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त को। भाई यानी उनकी मदन को भी छू लो, चंगाई दो यीशु मसीह के नाम से बबीता। पूरी 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 तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त को फायर के थ्रू। अगर और कोई भी बीमार है, स्वस्थ उन्हें भी छू लो परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके पास जॉब नहीं, ऐसी जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु। जो बाहर जाना चाहते बाहर जाने के द्वार खोले, पीआर वीज़ा के द्वार खोले। और प्रभु जी जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, इस साल गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोले प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के द्वार खोले। लोभ लालच को दूर कर होल फायर के दो प्रभु। हाँ यीशु मसीह के नाम से ऐसे लोभ लालच के ऊपर होल फायर को लगाते हैं। प्रभु ऐसे विषय आपके ऊपर होल फायर को लगाते हैं। ऐसी निराशा बीमारी को होल फायर को लगाते हैं। उनके विश्वास कर प्रभु, आप बंद द्वार को खोल दे, रुकावटें दूर करें प्रभु। सारी ऐसी परेशानी को दूर करे पिता पुत्र पिता आत्मा के जरिए के द्वारा प्रभु। और मान गवाहियों को तैयार करे प्रभु, ताकि वो आपके जरिए के द्वारा जय को पाए प्रभु। कल संडे को अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। आज दिन पर भी संभाले, स्वस्थ तंदुरुस्त रखे, और वो आपके जरिए को अपने साथ महसूस करे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए प्रभु। अपनी महिमा को ले उनके जीवन के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको नाम से कि प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे प्रभु को भरोसा करें, विश्वास करें। और याद रखें कल संडे चर्च जरूर जाएं, आज तैयारी करें। प्रभु आपको आशीष करने जा रहा है, और आज का दिन भी आशीष होने जा रहा है। सबको जय मसीह की।